अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन, स्पिन मोशन और रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं इसको। स्पिन मोशन, स्पिन मोशन या रोटेटरी। स्पिन मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट अपने ही इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करें, ठीक है, अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करें, स्पिनिंग मोशन होती है। जैसे एक डोर है, डोर को आप ओपन करते हैं तो वो एक एक्सिस के अराउंड मूव करना स्टार्ट करता है, एक्सिस के गिर्द मूव करना स्टार्ट करता है। वो जो एक्सिस है वो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज किया जाता है। इसी तरह व्हील है, ये हमारे पास ये हमारे पास व्हील की एग्जांपल है, ये हमारे पास टॉप है, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपके पास रोटेटरी मोशन है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन में क्या रिलेशन है या डिफरेंसेस हैं। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर है और ये रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस होता है वो आउट ऑफ अ बॉडी होता है, आउट ऑफ बॉडी। जैसे आप देखें ये बॉडी यहाँ मूव कर रही है इस पोजीशन पे, और जिसके अराउंड मूव कर रही है, जिसके इर्द गिर्द घूम रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो इससे दूर हैं। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आउटसाइड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, विद इन द बॉडी, ठीक है। यानी आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये व्हील की एग्जांपल ले लेते हैं। ये व्हील है, व्हील अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर ही उसके एक्सिस है। जैसे फ़ैन की एग्जांपल लें, अब फ़ैन को देखें, वो अपने ही इर्द गिर्द घूमता है, वो जो रॉड है या जो रिम है उसके राउंड घूमना स्टार्ट करता है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर ही होता है, इनसाइड। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड ऑफ अ बॉडी, और इसमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, आउटसाइड ऑफ बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये डिफरेंस है। बाकी डेफिनेशन लेंगे आप इसमें डिफरेंस करने के लिए, एक एग्जांपल ले लेंगे, ये पॉइंट लिख लेंगे, आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों में। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के लेफ़्ट राइट मूव करे, अप डाउन मूव करें, बैक फ्रंट मूव करे, तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है। इसको टू एंड फ्रॉ मोशन का नाम दिया जाता है, या इसको ऑसिलेटरी मोशन का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास झूले की एग्जांपल है, या एक पेंडुलम है जो वॉच के अंदर यूज़ किया जाता है, वो अगर उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, उसकी डायग्राम दी हुई है, ये उसका मेन पोजीशन है, ठीक है। मेन पोजीशन मींस कि वो जगह जहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना, फिर ये वापस यहाँ आना, ये अपने मेन पोजीशन के राइट पे मूव कर रहा है, मेन पोजीशन के लेफ्ट में मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स अराउंड द मेन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, या टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक हो गया। अब इस रोटेटरी मोशन की एग्जांपल आपके पास सी सा की एग्जांपल भी है। इसमें देखें बॉडी अप डाउन मूव करना स्टार्ट करती है, अप एंड डाउन मूव करती है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। इसके बाद आपने मिनी एक्सरसाइज को देखना है अपनी बुक में, और जो क्वेश्चन मिनी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपने मोशन की टाइप को आगे मेंशन करना है कि कौन सी बॉडी इसमें किस तरह की मोशन कर रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें बॉडी की ऑब्जेक्ट की या जो क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं, या मैग्नीट्यूड को आप वहाँ पर आंसर करते हैं मैग्नीट्यूड का, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये क्वांटिटी समझ आ जाती है आपको। जैसे मैथ्स की एग्जांपल है, या किसी शॉपकीपर से आप कहते हैं मुझे 5 kg चाहिए, ठीक है, 5 kg की बात की तो इट मीन्स आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, 5 kg शुगर चाहिए। अब आप जब ये कहते हैं उसको समझ आ जाती है कि 5 kg शुगर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करता कि किस डायरेक्शन में चाहिए, अब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जिस क्वांटिटी में ज़रूरत हो वो आपके पास स्केलर होती है।